वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, कैसे होता है, कब होता है, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है। जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, या बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, तब हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री करना होता है हमको। ठीक है ना। तो मैं ये कैश एंड बैंक कॉलम का एक फॉर्मेट बना के रखा हूं। जब भी हम कैश डिपॉजिट बैंक में करेंगे तो, और कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। मान लीजिए मैंने कैश डिपॉजिट इन बैंक किया, मान लो 500 रुपीज। 500 मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो एंट्री क्या होगा इसका। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू कैश एंट्री होगा 500 और ये 500, ये एंट्री होगा इसका। तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो बैंक के कॉलम में डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो कैश का कॉलम क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों कैश और बैंक है, ठीक है। तो जब भी कैश डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश एंट्री करेंगे। तो जनरल इसमें पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए नंबर 1, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश, तो यहां लिख देंगे डेबिट में टू कैश, टू कैश अकाउंट, और एलएफ के कॉलम में सी लिखेंगे, और कैश लिखे हैं तो बैंक में पैसा लिखेंगे 500 रुपीज। बैंक इंक्रीज हो गया और कैश रिड्यूस हुआ है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट नंबर बाई बैंक, कितना 500 रुपीज कैश में लिखेंगे। यहां बैंक लिखा हूं तो कैश कॉलम में लिखेंगे, यहां कैश लिखा हूं तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। ये होगा फर्स्ट। दूसरा कब कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से हमने पैसा निकाला है, मान लीजिए हमने कितना निकाला है, 1000 रुपया निकाला है, 1000 रुपया निकाला है बैंक से हम लोग, तो एंट्री क्या होगा, कैश आया हमारे पास तो कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू बैंक 1000 और 1000, ये हो गया। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग एंट्री क्या हो रहा है, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो सेकंड नंबर में क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, यहां पे आ जाएगा टू बैंक, बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा कैश कॉलम में 1000, और यहां पे क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, बाई कैश होगा, और कॉन्ट्रा एंट्री का सी होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिख देंगे हम लोग एलएफ के कॉलम में। जहां भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो उस एंट्री के सामने एलएफ के कॉलम में हम लोग सी लिख देंगे, और अमाउंट कितना होगा 1000 रुपीज बैंक में होगा। आ गई बात समझ में। जब भी हम पैसा कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो एंट्री होगा टू कैश और बाई बैंक, और जब कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो टू बैंक और बाई कैश, ऐसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मेट है कॉन्ट्रा एंट्री करने का। दो ही कंडीशन में केवल कॉन्ट्रा एंट्री होता है, या तो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है ना। जब पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट या टू कैश डेबिट होगा और बाई बैंक क्रेडिट होगा, और जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक डेबिट होगा और बाई कैश क्रेडिट होगा। कैश लिख रहे हैं तो बैंक कॉलम में, बैंक लिख रहे हैं तो कैश कॉलम में। यहां भी कैश लिख रहे हैं तो बैंक कॉलम में, बैंक लिख रहे हैं तो कैश कॉलम में। बस इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं जो बता रहा हूं आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझने के लिए। इस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, 1 अगस्त को बिजनेस स्टार्ट किया 500 रुपीज से, 2 अगस्त को डिपॉजिट बैंक फ्रॉम द एबव अमाउंट, ठीक है ना, उसमें से बैंक में जमा कर दिया ₹300, पेड रेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया रेंट का 110 रुपीज, कैश परचेज किया है 100 रुपीज का, कैश रिसीव फ्रॉम चेतन कुमार 100 रुपीज का, पेड बाय चेक रुपीज, पेड अजय बाई चेक ₹100। उसके बाद आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाई चेक ₹100, रिसीव चेक फ्रॉम
आत्म प्रकाश कितना रुपीज 115 रुपीज, डिपॉजिट आत्म प्रकाश चेक इनटू बैंक रुपीज 115। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टू कैपिटल करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है 500 से, तो 1 अगस्त को, अगस्त है कि अप्रैल है, अगस्त है, टू कैपिटल कितना है 500, ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि डिपॉजिट इन द बैंक फ्रॉम द एबव अमाउंट रुपीज 300, बैंक में डिपॉजिट किया 300 रुपीज, तो बैंक में डिपॉजिट किया है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्या है डेट, 2 अगस्त को, 2 अगस्त को। बैंक अकाउंट दिया टू कैश, अभी मैंने बताया आपको अमाउंट कहां जाएगा, एफ सी एल एफ कॉलम में क्या हो गया, सी हो गया। अमाउंट कितना रुपीज है 300, कैश है तो कहां जाएगा, बैंक में। और यहां 2 अगस्त को बाई बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री का यहां सी, और 300 रुपीज कैश में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पेड रेंट बाई चेक रुपीज 110, तो रेंट पेड किया है 4 अगस्त को, तो पेमेंट साइड जाएगा, बाई रेंट। चेक से पेमेंट किया है, कितना अमाउंट है 110, तो बैंक में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैश परचेज रुपीज 100, कैश परचेज किया है डेट 5 को, तो पेमेंट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, बाई परचेज रुपीज 100, ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, 8 को रिसीव फ्रॉम चेतन कुमार से कितना 100 रुपीज, चेतन कुमार से हमको 100 रुपीज मिला है, डेट क्या है 8 को, 8 को हमको चेक मिला है, चेतन कुमार से कैश मिला है, टू चेतन कुमार कितना मिला है 100 मिला है, 100 रुपीज लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, पेड अजय बाई चेक, अजय को हमने 50 रुपए बाई चेक से पेमेंट किया है, डेट क्या है 10 तारीख को, 10 अगस्त को, बाई अजय, अजय कितना हमने पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है 50, तो बैंक में जाएगा, चेक से पेमेंट है तो बैंक में जाएगा, कैश पेमेंट होता तो कैश में जाता। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाई चेक, ठीक है ना। अब 12 तारीख को क्या हो रहा है कि विड्रॉ किया है बैंक से, तो आया क्या हमारे पास, कैश आया, डेट क्या है 12 को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 रुपीज, 12 को टू बैंक, बैंक अकाउंट होगा, कॉन्ट्रा एंट्री का सी हो गया, अमाउंट कितना है 100 रुपीज, तो बैंक है तो कहां जाएगा कैश में 100, और क्रेडिट में हो जाएगा, यहां टू बैंक है तो यहां पे बाई कैश हो जाएगा, बाई कैश, कॉन्ट्रा एंट्री का यहां सी हो जाएगा, और अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे 12 के बाद 14 को रिसीव चेक फ्रॉम आत्म प्रकाश, आत्म प्रकाश से हमको चेक मिला है, तो चेक मिला है, डेट क्या है 14 को, 14 को चेक मिला, तो टू आत्म प्रकाश, आत्म प्रकाश चेक मिला है, तो उसको हम लोग कैश की तरह ट्रीट करेंगे, अमाउंट कितना है 115, 115 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, डिपॉजिट आत्म प्रकाश चेक इनटू बैंक, अब 15 को क्या बोल रहा है, आत्म प्रकाश का चेक जो है उसको बैंक में डिपॉजिट किया है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, डेबिट में क्या होगा टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यहाँ पे मैं पहले ही बताया हूं आपको
कि जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं या पैसा बैंक से निकालते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का सी हो जाएगा और 115 रुपीज कहाँ आएगा, बैंक कॉलम में, और क्रेडिट में हो जाएगा 15 को बाय बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री का सी हो जाएगा यहाँ पे, और अमाउंट बैंक का है तो कैश कॉलम में आ जाएगा 115 रुपीज। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे, और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा बैलेंस। कैश का हमेशा ही डेबिट ज्यादा होगा और बैंक का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ 500, 600, 700, 800, 815 आ गया टोटल, और यहाँ का टोटल के 415 आ गया। 815 में हमको 515 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 815 माइनस 3 1 4 1 5, 515 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 300। ये 30 अगस्त को बाई बैलेंस सीडी 300 हो गया। अब यहां पे 415 में 260 माइनस करेंगे तो 415 माइनस 260 कितना आएगा, 415 माइनस 260 155 रुपीज यहाँ का आ गया, हमारा बैलेंस आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को, अगस्त के बाद क्या होता है सितंबर, 1 सितंबर को बैलेंस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब इस बैलेंस को हम लोग यहां ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस यहां सीडी हुआ, कैरी डाउन, और ये आ जाएगा यहां पे टू बैलेंस बीडी। बीडी कितना है यहाँ पे 300 और ये है 155। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मेरा बताने का मेन एम था कि आपको कॉन्ट्रा एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, जब भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे, दो ही कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है ना, चेक से भी निकालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 कॉलम कैश बुक लेके आएंगे।